अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और ये इलेक्ट्रिकल टूल से रिलेटेड पार्ट नंबर 2। ओके दोस्तों, पहले मैंने आपको पहली वीडियो में पैगाम दिया था कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करना। उसमें जो पैगाम था वो ये था कि अपने जो आपके आने वाले दोस्त हैं जो गल्फ़ आना चाहते हैं, मैंने उनके लिए पैगाम दिया था कि वो अपने काम को सीख कर आएँ अच्छे तरीक़ा से, अपने काम में महारत हासिल करके आएँ। क्योंकि गल्फ़ ये दुबई हुकूमत ने 5% टैक्स लगा दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से मैक्सिमम आपके 50 से 70 दिरहम पर मंथ आपके ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है दोस्तों। और सैलरियाँ वही चल रही हैं, यहाँ पे सैलरी वगैरह वही चल रही है। सो आप अपने काम में महारत हासिल करके आएँ और अपने स्किल्स को अच्छी तरह से इम्प्रूव करके आएँ, तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी कीमत बढ़ा लें, आप अपने काम में फुल महारत हासिल करें। ओके दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। जो हमारे टूल्स बाकी रह गए आपको उनके बारे में मालूमात देते हैं, वो कहाँ कहाँ पे और उनके नाम क्या हैं और उन्हें आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा रेंच, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ग्लैंड वगैरह करने के लिए। जब हम केबल ग्लैंड करते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या कोई भी बड़े वाले नट बोल्ट खोलने हो तो आप इससे खोल सकते हैं। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसे राउंड में घुमाकर। उसके बाद ये है पाइप रेंच, ये भी हम यूज़ करते हैं ग्लैंड वगैरह करने के लिए। इसका भी आप यहाँ से घुमा कर इसे छोटा या बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारा एडजस्टेबल रेंच। इसको मंकी रेंच भी बोला जाता है, और आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं छोटा या बड़ा करके। आप इसको भी नट बोल्ट खोलने के लिए छोटे बड़े यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये हो गया हमारा इंची टेप। इसको आप मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा ये कितने फिट या कितने मीटर में है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने खुला किया तो इस पर लिखा हुआ है 10 फीट 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये 10 फीट 3 मीटर का मेजरमेंट इंची टेप है, और ये हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद आ गया हमारा बेंडर। ये हम यूज़ करते हैं पाइप को बेंड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो पाइप यूज़ होता है वो तकरीबन 2 साइज़ में आमतौर पर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, 20 और 25, ठीक है। उसके हिसाब से बेंडर भी 2 ही यूज़ होते हैं, 20 और 25। 20 का पाइप बेंड करना होगा आपने, उसको आप कहीं भी बेंड कर सकते हैं। ये पाइप के अंदर डालते हैं हम, और उसको कहीं भी ऐसे बेंड कर सकते हैं, किसी भी साइड पे आप बेंड उसे कर सकते हैं पाइप को, ठीक है दोस्तों। और 25 का बेंडर है, वो 25 के बेंडर के लिए बेंड करने के लिए ही यूज़ करते हैं हम। उसके बाद आ गया हमारा ये स्पाइनर सेट है। ये 17 नंबर है, 17 नंबर। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है फीडर पिलर में, और उसके बाद MDB में, SMDB में, वहाँ पे जो नट बोल्ट लगे रहते हैं वो तकरीबन 17 या 13 mm में ज़्यादातर रहते हैं। और उसके बाद 10 mm में भी रहेंगे, जो उसका अर्थ या न्यूट्रल बासबर रहेगा छोटी वाली DB में, उसमें 10 के नट बोल्ट लगे रहेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 10 की ये वाली स्पाइनर चाबी। उसके बाद आ गया अलंकी सेट। दोस्तों, अलंकी सेट बहुत ज़्यादा अहम होता है हमारे काम में, इलेक्ट्रिकल वर्क में। इससे हम जो मेन ब्रेकर होते हैं हमारे, 63 एम्पेयर स्नाइडर के जो ब्रेकर आ रहे हैं, उसमें ये अलंकी यूज़ की जाती है 6 की, ठीक है दोस्तों। 6 से ज़्यादातर 6 ही होता है इसमें। जो ब्रेकर हम इंस्टॉल करते हैं ना MDB में, SMDB में, फाइनल DB में या फीडर पिलर में, वो ज़्यादातर 6 की अलंकी से ही खोले जाते हैं, और 6 की अलंकी से ही उसको टाइट किया जाता है। ओके दोस्तों, उसका जो स्क्रू होता है उसके अंदर लगा होता है, उससे सॉकेट कैप कहते हैं। सॉकेट कैप के लिए हम अलंकी सेट यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों आगे, ये हमारी फाइल्स हैं, जहाँ पे कि कोई सुराख वगैरह आपने कोई खुला करना है, या किसी चीज़ को आपने थोड़ी रगड़ाई वगैरह करनी है, तो आप इन फाइल्स के अंदर, ये राउंड फाइल है, इन फाइल की मदद से आप उसे खुला या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये थोड़ी चिपटी वाली फ़ाइल है, ये देख ली।
इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे वर्क में। उसके बाद आ गई ये एलेंकी सेट है, ये स्टार टाइप है, ये एलेंकी सेट स्टार टाइप है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे जो गल्फ़ में जो लाइटें यूज़ हो रही हैं उनमें इस टाइप के स्क्रू आते हैं, स्टार टाइप। ठीक है दोस्तों, इसमें और दूसरी वाली एलेंकी में थोड़ा फ़र्क रहेगा। उसके बाद आ गया दोस्तों हमारी ये करंडी है। इस करंडी की मदद से आप जब भी हम कोई बॉक्स वगैरह बैठाते हैं, यानी 3x3 या 3x6 का किसी सॉकेट के लिए, स्विच के लिए, तो इस करंडी की मदद से हम उसमें खलता लगाते हैं। सो ये हमारे टूल्स का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे ये स्टील वायर है जो हम वायरें खींचने के लिए यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग में, स्टील वायर। ठीक है दोस्तों, ये तकरीबन होनी चाहिए आपके पास मैक्सिमम 25-30 मीटर आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए इसका, ये या इतनी लंबी होनी चाहिए ये आपके टूल में। ये इसकी मदद से आप उसको वायर को खींच सकते हैं। होम कंट्री में यूज़ होती है राउंड में, यहाँ पे यूज़ होती है चिपटी वाली। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी रहती है, इससे आप काफ़ी प्रेशर देकर, कोई बंद पाइप भी होगा उसमें कचरा वगैरह भी होगा तो उसको आप इससे निकाल सकते हैं, यानी पुश करके, थोड़ा दबा के। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया हमारा आगे टूल आ गया। आगे हमारा टूल काफ़ी अहम है। ये टूल है टोटल ड्रिल से रिलेटेड, यानी इसको हम यूज़ करते हैं ड्रिल में डाल के। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी 2 ड्रिल पड़ी हुई हैं यहाँ पे। एक ये 3-in-1 है, वो 2-in-1 है, यानी उसमें हिल्टी नहीं है। हिल्टी मीन्स जिससे हम कटिंग वगैरह करते हैं, यानी जब हम कोई दीवार वगैरह कटिंग करना हो, जैसा इसमें लगी हुई है, वो उसमें काम नहीं करेगी। ओके दोस्तों, वो असल में इसमें लगानी थी, वो वैसे उधर लगा रखी है। ये हिल्टी है हमारी, इसमें ड्रिल भी है, हिल्टी विद ड्रिल भी है, और उसके बाद ओनली ड्रिलिंग भी कर सकते हैं आप। इसमें 3 फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इनके यूज़ का आपको तरीका बाद में हम किसी दूसरी वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना आपने। ओके दोस्तों, वो हमारी क्रम्पिंग मशीन है। जब हम लग्स को वायर के ऊपर चढ़ाते हैं, ये हमारा लग्स है, केबल लग्स है। जब हम लग्स को वायर के ऊपर चढ़ाते हैं तो उससे उसको पंच किया जाता है। वो प्रैक्टिकल आपको थोड़ी देर में हम करके बताएंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। ओके दोस्तों, और ये हैंड क्रम्पिंग मशीन है छोटी वाली। इसकी मदद से आप 16 mm तक जो केबल है उसको आप उसके लग्स को पंच कर सकते हैं, या फिरोल को। फिरोल्स मैं आपको बता देता हूँ, फिरोल्स कहते हैं हम जब दो केबल्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसके सेंटर में जो हम ये यूज़ करते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा पाइप का, ये फिरोल होता है। ठीक है दोस्तों, इस पे कट लगा हुआ है सेंटर में, आधी केबल उधर से डाल देनी है, आधी केबल उधर से डाल देनी है। ओके दोस्तों, ये फिरोल है, और ये दूसरी चीज़ लग्स है, केबल लग्स। ओके दोस्तों, और उसके बाद आ गया हमारा ये अहम तरीन टूल होता है ये हमारा। ये हम जब केबल ग्लैंड करते हैं तो केबल को जब हम डीबी में लगाते हैं, उसके लिए हमको वहाँ पे होल चाहिए रहता है। जितने साइज़ का ग्लैंड होगा उतने ही साइज़ का हमें होल करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 का ग्लैंड है तो 50 का ही होल कटर यूज़ करेंगे, और उसकी मदद से इसको ड्रिल में, ये एडजस्टेबल है, होल कटर एडजस्टेबल, ऐसे इसमें डाल के और ड्रिल की मदद से हम होल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्त तो जानते हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं जानते उनको, यानी उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ओके दोस्तों, उसके बाद इसकी जो आगे आ गया ये 40 का, ये हमारा 40 का होल कटर है, यानी 40 का ग्लैंड रहेगा तो 40 का ही आप होल कटर यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया ये हमारा 32 का होल कटर है दोस्तों, और 32 का होल कटर 32 के ग्लैंड के लिए ही यूज़ करना है, यानी सेम टू सेम, यानी जितने का ग्लैंड होगा उतने का ही होल कटर आप यूज़ करेंगे। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, यानी जितने की केबल होगी, यानी 25 की केबल है तो 25 का लेग्स यूज़ करना आपने, 35 की केबल तो 35 का लेग्स यूज़ करना है। ओके दोस्तों, यानी जितने की केबल रहेगी उतने का ही लग्स यूज़ करना है, और उसी साइज़ में उसको ज्वाइंट करने के लिए जो फिरोल यूज़ करेंगे वो भी सेम साइज़ में यूज़ होगा। ओके दोस्तों, मेरा ख्याल है अभी कुछ सामान बाकी है। ये ऐसे, ये देखें, ये है कुछ, यानी हमारे पास बिट्स पड़ी हुई हैं, कटिंग बिट है
यानी अगर आपने कहीं पे होल वगैरह करना है डीबी वगैरह में रावल बोल्ट लगाने के लिए, तो आप इनकी मदद से इसको एडजस्ट करके एडजस्टर में और ड्रिल की मदद से उसमें होल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको एडजस्ट करके ये चाबी की मदद से आप खोल सकते हैं। ये इसकी चाबी होती है, की होती है इसकी, यहाँ पे डाल के इसको आप खोल सकते हैं। राउंड घुमाएंगे खुल जाएगी। उसके बाद उसको ये बीच में लगा के और टाइट कर लें। ओके दोस्तों, उसके बाद स्क्रू लगाने के लिए बाज़ हदीद में या स्टील में हमें स्क्रू लगाने के लिए ये वाली बिट यूज़ करनी पड़ती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ पर रखी हुई ये बिट, ठीक है, ये स्टार बिट है और ये स्टार स्क्रू है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये हम इसकी मदद से लगा सकते हैं। इसमें एडजस्ट करके, जैसे मैंने पहले बिट लगा रखी है, अगर आप किसी दीवार में लगाना चाहते हैं या स्टील में, ये स्क्रू डाला जाता है स्टील के लिए, स्टील में सुराख करने के लिए या स्टील पे कोई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए। इसके आगे कटिंग बिट लगी रहती है, ये कटिंग कर देता है हदीद को और उसके अंदर चला जाता है। तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे टिका सकते हैं या कोई भी लाइट वगैरह लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद दीवारों में होल वगैरह करने के लिए ये बिट यूज़ की जाती है, ये वाली, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप की बिट रहती है। ओके दोस्तों, ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। इसके लिए होल कटर एडजस्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसकी अपनी सेटिंग बनी होती है। ये जैसे आपको पीछे सेटिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये जिस चीज़ के पीछे ये सेटिंग बनी होगी वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी ड्रिल के अंदर। डायरेक्ट जैसे मैंने ये लगा रखी है, आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्ट लगा रखी है। लेकिन जिसके पीछे ऐसे वाला सिस्टम रहेगा, यानी ये आधी है, ये आप पीछे सिस्टम देख रहे हैं, इसका कोई कट नज़र नहीं आ रहा आपको, और ये दूसरे में कट नज़र आ रहा है। जो कट वाला है वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी ड्रिल के अंदर, और जिसमें कट नहीं है वो डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं हो सकती। उसके लिए होल कटर एडजस्टर यूज़ करते हैं हम, ऐसे होल कटर एडजस्टर यूज़ करेंगे। और उसके बाद होल कटर एडजस्टर की जो फिटिंग होती है पीछे वो रहेगी सेम ऐसे ही कट वाली, जैसा कि आपको कट नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखिए, काम करते वक्त बी केयरफुल, और यानी लाइट को ऑफ़ कर लें अगर आप लाइव काम कर रहे हैं तो। और उसके बाद दोस्तों, मेरा ये पैगाम जो है ये तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर तमाम दोस्त जितने भी आने वाले हैं गल्फ़ में, इंडिया से, पाकिस्तान से, या जो दोस्त इधर मौजूद हैं, वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, वरना उनका गल्फ़ में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो बाद में पछताएंगे, पछताने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला।